नमन। आज हमारे क्षत्रिय गौरव राजा महाराजा छत्रसाल जी की जयंती है, तो उनको भी हम नमन करते हैं। हम सारे महापुरुषों के बारे में इसलिए नहीं जान पाते हैं कि हमें इसलिए पता नहीं होता है कि जो सही इतिहास था वो मिटा दिया गया, छुपा दिया गया, हमें कुछ बताया नहीं, हमें कुछ पढ़ाया नहीं। इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है वो मुगलों के द्वारा लिखा गया पढ़ाया जा रहा है, न कि जो हमारा इतिहास वो पढ़ाया गया। आज जो हमारे महान राजा जिन्होंने कभी एक भी युद्ध नहीं हारा, जिन्होंने जिस युद्ध में पांव धरा उस युद्ध को विजय दिलाकर ही घर लौटे, हर जगह अपना विजय जुलूस आगे बढ़ाया, विजय रथ आगे बढ़ाया। ऐसे महाराजा की भी हम जयंती नहीं मना पाते हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं है। तो ये भी एक कुरीति है, हमें इसको हमें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमें कोई पढ़ाता नहीं है तो पढ़ना हमें पड़ेगा, हमें हमारे महापुरुषों के बारे में जानना पड़ेगा। आपको एक खुशखबरी तो मिली गई है कि 8 जनवरी का जो जन आंदोलन है उसके लिए आपको सबको परमिशन मिल चुकी है। तो अब कोई बोले कि परमिशन नहीं है तुम्हारे पास, तो बोल देना आप परमिशन भी दे दी है सरकार ने। वो जो लोग हैं वो आपको हतोत्साहित करना चाहते हैं आंदोलन की, इसलिए आपको लगातार बोलते थे कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी, आपको परमिशन नहीं मिलेगी, उस दिन वो नेता आ रहा है, उस दिन वो आ रहा है, ये आ रहा है, कैसे कार्यक्रम करोगे। अब उनको ये बता देना कि ये 8 जनवरी की परमिशन है और जो मिल गई है अपनी। सरकार आपसे नहीं लड़ सकती, सरकार को आपकी बातें माननी पड़ेगी। एक और बात, जो 3 साल कोरोना में छूट देने की थी, हमने रखी थी वो भी वो भी आज भारत सरकार ने पूरी करके सारी भर्तियों में भारत सरकार की जितनी भी वैकेंसियां निकलेगी उसमें कोरोना काल में जो 3 साल हमारे खराब हुए हैं वो 3 साल की उम्र बढ़ा दी गई। तो एक मांग और पूरी हुई है, यदि हम ताकत से लड़ते रहे तो ज्यादा 8 जनवरी में ज्यादा दूरी नहीं है, आपकी सारी मांगें पूरी होगी और आप इस लड़ाई को जीतोगे भी सही। पर आपको हतोत्साहित करने के लिए, आपको भड़काने के लिए, आपको आंदोलन से अलग करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र चले जाएंगे, बहुत सारे तरीके से आपके पास लोग आएंगे, जो समाज के एजेंट है वो आएंगे, और भी जो नेता है वो भी आएंगे, वो आपको अलग अलग तरीके से भड़काएंगे। पर आपके इरादों पे अटके रहना, आपके मुद्दों पे अटके रहना कि हमारी मांग एक ही है कि जो 21 सूत्री मांगे हैं, जैसे आपने 3 पूरी करी है, जैसे और भी आप पूरी करो, हम आपके साथ हो जाएंगे। और वो आंदोलन में जाएंगे, वो आंदोलन में जाके हम हमारे सिर गिराएंगे, और हमारे सिर गिराने के बाद हमें अंगूठाएं का प्रयोग भी करेंगे। जो हमारे साथ होगा हम उसका साथ देंगे। दोनों पार्टियां हैं, जो भी हम पार्टियां लड़ेंगे, कोई भी हमारा साथ में देती है तो क्षत्रिय इतना कमजोर नहीं हुआ है कि 36 कौम को साथ में लेके अपनी सरकार नहीं बना सके या अपनी बात नहीं रख सके। यदि सरकार कोई सी हो, मतलब कांग्रेस वाले हो, भाजपा वाले, किसी ने हमारी बात नहीं मांगी तो 36 कौम को साथ में लेके हम वो भी कर सकते हैं जो वो सोच रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं वो हम कर भी सकते हैं। इतना कमजोर नहीं है कि 230 सीटों पर लोगों को लड़ा नहीं सके, उनको जिता नहीं सके। अभी तक इन पार्टियों की लहर आई है, जब क्षत्रिय समाज 36 कौम को लेकर लड़ेगा ना तो सुनामी आएगी, 230 में से 230 आएगी, एक भी कम नहीं पड़ेगी। हम राजनीति से दूर हट के हमारे आंदोलन को करना चाहते हैं, राजनीति से परे होकर हम इस आंदोलन को कर रहे हैं। किसी पार्टी को हम निमंत्रण नहीं दे रहे कि आप आओ या आप मत आओ। हम बोल रहे जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, जिनको लगता है कि ये 21 सूत्री या 22 सूत्री जो हमारी मांगे हैं ये जायज है, ये हर वर्ग के लिए है, हर धर्म के लिए है, तो हमारे साथ आए और इस आंदोलन में शामिल हो, उसको लड़े आंदोलन में हमारे साथ। दोनों पार्टियों के लोग बोल रहे हैं कि हमारी मांगे इसमें अब जो सत्ता में होगा मांगा तो उसी से जाएगा। कांग्रेस वाले को भी बोलेंगे कि आगे पूरी कर दो, बोलेंगे जब हम सरकार में आएंगे तब पूरी करेंगे, उसकी गारंटी है कि सरकार में आने के बाद पूरी हो जाएगी। पर जो आज वर्तमान में सरकार में है, यदि वो भी अपनी बातों से पलटते हैं, क्या राष्ट्रमाता को गो माता को राष्ट्रमाता घोषित करना गलत है क्या? भाजपा या भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने इसकी मांग भी करी, कभी बोलते थे ना वो भी कि गो माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, गो माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। किसी ने करवाई अभी तक? क्या केंद्र और राज्य सरकार किसकी है? क्या हमारी सरकार है? अभी भारतीय जनता पार्टी की जिनने मांग उठाई, क्या वो पूरी नहीं कर सकते मांगों को? जो
प्रदेश के मुख्यमंत्री की जवाबदारी है कि जिन बातों के लिए हम लड़ रहे हैं उनको समझे, सुने और उनको पूरा करेगा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी एक पार्टी के नहीं होते। उस प्रदेश में जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है उसके लिए जितनी भी जनता होती है वो बराबर होती है। सबके लिए योजनाएं लागू होती है, सबके लिए क्रियान्वयन होता है, किसी व्यक्ति या पार्टी के लिए काम नहीं होता है। तो उनको मुख्यमंत्री बनाया है कि जनता ने, प्रधानमंत्री बनाया है कि जनता ने, तो उनका भी फर्ज बनता है कि जो राज्य की जनता है उसके हित के बारे में सोचा जाए। और हम जो मांगे उठा रहे हैं वो 36 कौम की मांगे हैं और सर्वधर्म सर्वहित की मांगे। हर व्यक्ति का भला होगा, बुरा किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो जो धनाढ्य व्यक्ति है उसका आरक्षण समाप्त होगा, न जिस गरीब दलित व्यक्ति का, जिसकी वो उनको भला भला के उनको भ्रमित करके हमारा विरोध कराते हैं। एक भी दलित समाज के व्यक्ति का आरक्षण समाप्त नहीं होगा जो वास्तविक रूप में गरीब है। ऐसा उसका होगा जो धनाढ्य है, जो पैसे वाला है, जो नेता है, जो आईएएस है, जो अफसर है, पर लड़ने के लिए उनको भड़काया जाता है कि तुम्हारा आरक्षण ये करनी सेना वाले समाप्त करवा देंगे। आपको हमको उनको समझाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे, हम हमारे भी जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई है, जो गरीब परिवार से उनके लिए लड़ रहे, तुम भी उसमें शामिल हो, क्योंकि तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। जब राजतंत्र था तो हमारे राज्य में जितने भी लोग निवास रखते सबकी रक्षा की जवाबदारी हमारी थी, सबकी सुरक्षा की जवाबदारी हमारी थी। आज राजतंत्र जरूर नहीं है पर सक्रिय है और वही खून हमारे अंदर है। आज भी हमारी जवाबदारी है इस राज्य में जितने भी लोग निवास करते हैं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबकी जवाबदारी हमारी। तो हमें आगे आगे उनके लिए लड़ना पड़ेगा, हमें आगे आगे उनके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तो आज क्षत्रिय समाज घर घर गांव गांव जा रहा है, अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि लड़ाई किसी एक जाति की नहीं है, न किसी जाति के खिलाफ है। एट्रोसिटी है खत्म करने की मांग हमने कभी करी नहीं कि इसको खत्म करो। हमने कहा इसमें जांच व्यवस्था करो, यदि किसी एसटी वर्ग के व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उसको सजा मिले, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर हमारे निर्दोष भाइयों को जो जेल में डाला जा रहा है इस एक्ट के माध्यम से, हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये साजिश सरकार होती है। एसटी वर्ग में कब आंदोलन करा कि इसमें जांच का प्रावधान करो या खत्म करो जांच का प्रावधान। कभी आपने देखी नहीं क्या दलील जब एक्ट में परिवर्तन हुआ उससे पहले कभी हमने मांग करी क्या एसटी वालों की? सरकारों ने जबरदस्ती हमें लड़ाने के लिए एक्ट में बदलाव कर दिया, एक्ट में परिवर्तन कर दिया और लड़ा तो एसटी वर्सेस सामान्य ओबीसी। आज देश का, गांव का, घर का, हर जगह का माहौल इन लोगों ने खराब किया क्योंकि एक्ट में परिवर्तन। सारे सांसद जितने भी दलों के थे उन सब ने मिलकर वहां तालियां बजाई टेबलों से, कल वो कांग्रेस का सांसद हो, कल वो भाजपा का सांसद हो। जब इस एक्ट में परिवर्तन करके इसको पेश किया गया था तो सबने धप्पे मारे थे वहां, किसी ने उसका विरोधाभास नहीं किया। एक व्यक्ति भी खासकर हिंदुस्तान में जो राजनीतिक परिवेश से आता है, जो सांसद विधायक था, वो विधानसभा सांसद हो जाके आपके लिए लड़ सके। और हम बात करते हैं हमारी समाज का, इसलिए इसको वोट देंगे, ये हमारी पार्टी का, इसलिए हम इसको वोट देंगे। जब आपके खिलाफ ये कानून बन रहा था तब वो आप ही के लोग, हमारे ही लोग हमारा समर्थन करने के बजाय हमारा विरोध करके हमारे खिलाफ कानून करवा रहे हैं। इस देश में 28% लोगों की सुरक्षा जरूरी समझी, 72% लोगों को छोड़कर कि हमारी सुरक्षा की जवाबदारी सरकारों में नहीं है। हमारे लिए कौन लड़ेगा? हमारे लिए लड़ा कौन? आप हम चुपचाप बैठे रहे। आज भी सांसद गिराए गांव में आते तो सबसे पहले हमारे लोगों को हाथ फूल फैलाने जाते हैं, या इसलिए हम उसका सम्मान कर रहे हैं इस व्यक्ति का कि वो जब एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन हो वो चुप था, आप और हमारे लिए चुप था। उसने एक बनवाया, तालियां लगाई और दोनों दल जो एक दूसरे के विरोधाभास में काम करते हैं, कोई सा भी कानून, कोई सी भी चीज पास करते हैं, सब एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं। खाली एक मात्र एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन था जिसमें सारे विधायक, सारे सांसद एक साथ ताली बजा रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में खाली एक विधायक थे, माननीय राजा भैया, जिन्हें विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई। हर जगह उन्होंने हर जगह से मंच से बोला, माइक से बोला। स्वर्णों के साथ
पिछड़ों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। ये जो एक कहेगा गलत है, तो वो अकेले विधायक थे क्या पूरे हिंदुस्तान में? बाकी सब तलवार लेके बैठे थे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी गर्दन काटने के लिए इस एक्ट के माध्यम से, और आपने हमने उसको स्वीकार किया, किसी ने विरोध नहीं किया। तो आज भी आप लोग नहीं जागे, ऐसे ही आप चुपचाप बैठे रहे तो आपको हमको ऐसे ही बार बार एक्टों का सामना करना पड़ेगा और आप हम बार बार बता देंगे। वो लोग उनको वोट करते हैं, हम वोट नहीं करते, ये उनका मानना है, और आप उसको बार बार वोट देके आते हो और उनको ये एहसास कराते हो उनने जो कराया वो सही है। हम जाते हैं उनको वोट देके आते हैं और उनको ये एहसास कराते हैं कि जो उन्होंने कराया सही है। एट्रोसिटी एक्ट में जो परिवर्तन हुआ, जांच की व्यवस्था खत्म हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जांच होनी चाहिए। एक अध्यादेश फिर सरकार ने लाई, उसमें भी सारे लोगों का समर्थन था, सारी पार्टियों का समर्थन था, जितने भी सांसद थे उन सब उस अध्यादेश में शामिल थे, और उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे। जिसे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, उसकी बात को भी सरकारों ने ठुकरा दिया। एक अध्यादेश लाके आपकी जो जांच की व्यवस्था है उच्च न्यायालय ने दी थी वो खत्म कर दी। हम किसके पास जाएंगे? तो आप और हम तो समझना चाहिए कि जो सामान्य ओबीसी वर्ग है वो इस देश में गुलामों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। आज आपको हमको इस गुलामी से आजाद होना है तो लड़ना पड़ेगा। जमहूरी मैदान ही नहीं, ऐसे जितने भी मैदान होंगे, जितने भी आंदोलन होंगे, उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। एक दिन की क्रांति से देश आजाद नहीं होता। तो ये जो आपके पांव में जंजीरें डाल रखी है, जो आपको मानसिक रूप से गुलाम कर दिया है, एक दिन में एक आंदोलन से इस आजादी से मतलब इस गुलामी से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बार बार करना पड़ेगा, लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा, जब तक जो ऊपर बैठे हैं जब तक जमीन पे नहीं आ जाए। आप हम जहां आंदोलन होता है एक जगह पे बैठते हैं और नेताओं की सभा में जाते हैं ना, तो ऊपर बैठते और आप नीचे बैठते, फिर भी आप ताली बजाते हो। आपके साथ हमेशा भेदभाव होगा पर आपको उसका एहसास नहीं होने देंगे। तो यदि लड़ना है ना तो ईमानदारी से लड़ो और पूरी ताकत से लड़ो। खाली 8 जनवरी का कार्यक्रम हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसके बाद भी जितने आंदोलन हो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी जवाबदारी के साथ उन आंदोलनों में शामिल हो। और सरकार कोई सी भी हो उसका विरोध करो, उन नेताओं का विरोध करो जो आपके खिलाफ है। जब जब देश के विपदा आई है, खाली क्षत्रियों ने तलवार उठाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है दूसरे लोग आपके साथ लड़े नहीं। लोगों ने आपको आगे करा, आपका चेहरा आगे करा, और वो भी आपके पीछे कंधे से कंधा मिला कर लड़ रहे थे, पर उन्होंने कहा कि हमको विजय दिलाने में, हमारी लड़ाई लड़ने में क्षत्रिय समाज का योगदान है, इनने हमें विजय दिलाई है। आप अभी लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कितने नेताओं ने आपका समर्थन किया? कितने नेताओं ने आपके साथ आगे गांव-गांव में प्रचार किया? कितने नेताओं ने आपको ये बोला कि जहां इस गांव में मेरी विधानसभा में लगता है तो मैं यहाँ आके आपके साथ प्रचार करूंगा? ये किसी जाति के खिलाफ आंदोलन है? ये किसी पार्टी का आंदोलन है? ये आप हम सबके अधिकारों का आंदोलन है। और जो व्यक्ति आपके अधिकारों में आपके साथ नहीं रह सकता, आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि आपको उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। जब तक आप लोगों को ठुकराव देंगे ना तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे। तो उनको बाइकाट करना चालू करो, उनको बोलो हम तुम्हारे साथ नहीं है। जब तुम्हारे पास वोट मांगने हैं तब उनको बोलो हम तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं हो। इस लड़ाई में जो हमारे साथ रहेगा, इस लड़ाई में जो हमारे साथ रहेगा, हम उसी के साथ रहेंगे। हम जो इनकलाब के नारे लगाए, इनकलाब ऐसे नहीं आता है। 23 साल का लड़का शहीद भगत सिंह जी यदि ये सोच लेते तो मुझे भी सत्ता का चुन लेना है, मुझे भी राजनीति करनी है, तो कभी बदलाव नहीं था, कभी देश आजाद नहीं होता। उन्होंने हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए जो गुलामी का जीवन जी रहे थे, उसके लिए अपने आप को फांसी के फंदे पे चढ़ा हंसते हुए। उनने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो आप हम सबको भी इनकलाब लाने के लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो इनकलाब ऐसा आना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि वास्तविक रूप से इनकलाब है, मजबूरी में नारा नहीं लगाया जाता इनकलाब का।
ये क्रांति है, और क्रांति में जो क्रांतिकारी होता है वो अपने पूरे दिल जोश के साथ इनकलाब का नारा लगाता है। इसी के साथ आप सबको पार्टी वाली विचारधारा से ऊपर उठ के काम करना है। हम किसी पार्टी के गुलाम न पहले थे ना आज है। आप हम सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे अधिकारों की लड़ाई है, और हमारे अधिकारों की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं छाती ठोक में लड़ेंगे, और जब भाव रखा वहां से पीछे नहीं हटाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि 8 जनवरी के आंदोलन में कोई भी बड़बावे की पोस्टिंग करे, कोई भी कुछ बोले, उनको जवाब नहीं देना। उनको जवाब हम 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल में जाकर देंगे कि हम यहाँ बोलते हैं, हमें आपके भड़काने से रुकने वाले नहीं है। कुछ भी बोले, जैसे आपको इतने सालों से, इतने दिनों से आपके पास मैसेज भी आ रहे होंगे, हमारे पास बहुत लोगों के फोन भी आए कि 8 जनवरी के भीतर परमिशन नहीं मिली, 8 जनवरी की परमिशन नहीं मिली। आज आपको परमिशन भी मिलेगी। जो जो आप मांग रहे हो सब मिलेगा, आपको आने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमें हमारे मकसद पे ध्यान देना, हमारे काम पे ध्यान देना। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभाव का, जिन्होंने वर्ष के लिए मैं एक बार पुनः मंच के माध्यम से आप सबके नामों की घोषणा करता हूँ। गजराज सिंह जी परपेड़ी मान, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप सभी भोजन करके ही पधारे। आपके द्वारा शानदार भोजन की व्यवस्था की गई है। सुदान सिंह सिसोदिया रामपुर